इससे रिलेटेड बहुत सारे बयान राहुल गांधी के हम आपको सुना चुके हैं, लेकिन ये उस जमाने का, आज से 9 साल 10 साल पहले का, जरा सुनिए। एक व्यक्ति को शक्ति देना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं लोगों को, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को महाराष्ट्र के लोगों से लड़ाना चाहते हैं। और लक्ष्य एक है, लड़ाने का लक्ष्य सिर्फ एक है कि जो गरीब जनता है, जो कमजोर लोगों में सवाल ना उठाए, विकास के बारे में सवाल ना उठाए, विकास में शामिल ना हो, वो लड़ जाए और जो चुने हुए लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो पैसा ले लें। ये लक्ष्य और कोई लक्ष्य नहीं। हम सरकार चलाएंगे तो आपकी चलाएंगे, कमजोर लोगों की सरकार चलाएंगे, गरीबों की सरकार चलाएंगे। जसवंत सिंह को निकाल दिया, अडवाणी को निकाल दिया, अडानी को अंदर ले आए, कहते हैं भैया अडानी जी की सरकार चलेगी। बड़े बिजनेसमैन हैं, गुजरात के बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको सबका सब पकड़ा दिया है। इस प्रकार से ये काम करते हैं। जसवंत सिंह को निकाल दिया, अडवाणी जी को निकाल दिया और अडानी को अंदर ले आए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी 9 साल पहले। और आज भी राहुल गांधी वही बात कह रहे हैं कि अडानी अंबानी की ये सरकार है। कई बार आप लोग सुन चुके हैं, दोबारा नहीं सुनवाऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे रटवा रहे हैं। तो यहां हम रटवा नहीं रहे, लेकिन यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो जो कुछ कर रही है, क्या कहीं ना कहीं अडानी को बचाने की यहां तरकीबें ढूंढी जा रही हैं। अडानी साहब की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अडानी साहब इस तस्वीर में, इस लिबास में पहली बार नजर आए, नहीं तो हमेशा जैसे मैं कोट टाई में बैठा हुआ हूं, वैसे ही वो कोट टाई में नजर आते रहे हैं। मेरे लिबास बदलते रहे हैं अलग अलग मौकों के आधार पर, लेकिन इनके लिबास नहीं बदले थे। इनका जो ये लिबास है, ये पहली बार 1 तारीख को, और चेहरे पर जो मुस्कान होती थी, वो मुस्कान कहीं ना कहीं गायब नजर आ रही है। खैर, ये बॉडी लैंग्वेज के जानकार जो हैं वो और बेहतर बताएंगे आपको कि क्या कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, क्योंकि आजकल तो बड़े बड़े बाबा हैं जो दिमाग को पढ़ लेते हैं। तो उस आधार पे भी शायद अडानी साहब के दिमाग में क्या कुछ इस वक्त जब ये बात कह रहे हैं तो क्या कुछ चल रहा है, शायद ऐसे बाबा जो हैं वो पढ़ लिए होंगे और इनके दुखों का हरण कर रहे होंगे। चलिए, खैर, दूसरी तरफ हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि अडानी के मामले की जो जांच अगर होती है तो क्या मोदी सरकार पर भी आंच आएगी? क्या अडानी के कारण मोदी सरकार घिर चुकी है? क्या होगा इसका अंजाम, और क्या चुनावों में इस आंच की तपिश से झुलसेगी बीजेपी? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ उधर मुंबई से धनंजय कुमार जी जुड़े हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हैं और हमारे साथ सुनील शुक्ल जी जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इस्तकबाल करता हूं आप लोगों का। और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। जो जुड़ने वाले हैं उनका भी, जो जुड़ चुके हैं उनका भी। वीकेंड है, चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास। उससे पहले अभी आप लोगों ने राहुल गांधी का वो भाषण सुना, 9 साल पुराना भाषण, और उस भाषण में राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी को, जसवंत सिन्हा अडवाणी को बाहर कर दिया और अडानी को अंदर ले आए हैं। वहां से लेके यहां तक का सफर उधर राहुल गांधी का, और अब अडानी साहब के है, इसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। शेयर मार्केट में हलचल है। भारत की इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं गर्त में जा रही है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती थी, और उसके बाद भी हमारी वित्त मंत्री कह रही हैं कि पिछले 2 दिनों में $8 बिलियन जो है विदेशी मुद्रा भंडार हमारे यहां आया है। क्या कुछ कहेंगे वित्त मंत्री के इस बयान पर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और कितना मजबूत हैं हम? खुशी होगी कि हम बहुत मजबूत हों, 8 नहीं $80 बिलियन आ जाए। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो, सोने की चिड़िया वाला देश, विश्व गुरु बनने वाला देश। क्या सचमुच उस दिशा में जा रहा है या कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है?
से शुरू